हैप्पी नवरात्रि और नया वर्ष मंगलमय। आज से हिंदू धर्म का नया साल प्रारंभ होता है। सनातन धर्म वालों के लिए आज हैप्पी न्यू ईयर है और मुझे अपने धर्म पर बहुत ज़्यादा आस्था है। सबको होनी चाहिए अपने अपने धर्म का। मैं किसी के धर्म का कोई मजाक नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सभी धर्म में सबसे बड़ी जो सीख है वो यही है कि इंसानियत बहुत अच्छा होता है, बहुत सबसे बड़ी चीज़ है, और एक दूसरे के साथ प्यार और सद्भाव के साथ रहें। सब में एक ही चीज़ है, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, और अच्छी सोच ही आगे ले जाती है। ऐसा नहीं है मैं किताबें पढ़ती हूँ तो थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन मुझे अपना धर्म, सबको अपना धर्म बहुत प्यारा होता है। मुझे अपना धर्म प्यारा है। जैसे अपने माँ बाप सबसे प्यारे होते हैं, अपनी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री होती है, वैसे ही शायद सबको अपना धर्म उतना ही प्यारा होता है। हमारी दुर्गा माँ, हमारी माँ के बाद यही एक माँ है, धरती माँ। एक अलग लगाव होता है सच में। जब भी आप अपनी माँ को याद करते हो, चेहरे पे स्माइल आती है। वैसे ही दुर्गा माँ को याद करो, धरती माँ को याद करो, अच्छी सी बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती है। जब भी हम संकट में होते हैं तो सबसे पहले अपने माँ बाप को याद करते हैं, और दूसरे नंबर पे अपने इस प्रभु को। आप उन्हें दुर्गा के रूप में पूजा करें या राम के रूप में, लेकिन दूसरे नंबर पे भगवान ही याद आते हैं। कष्ट होता है, जब हमें दर्द होता है, कहते हैं हे भगवान। और एक कहते हैं अरे माँ या अरे माई, जो शब्द हम अपनी माँ को बुलाते हैं। और दूसरे नंबर पे हे भगवान, मुझे इससे मुक्ति दो। तो दो चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। जो दुख में याद आए वही हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। ये मैंने फील किया है अपनी लाइफ में। और ये चैत्र रामनवमी जब भी आता है, एक नई सीख देकर ही जाता है। ध्यान दूँ तो सीख, और ना दूँ तो रोज़मर्रा की तरह ये भी गुजर जाए। ऐसा ही होता है जीवन, ऐसे ही होता है ना। मुझे याद है 2017 में नवंबर में मेरी शादी हुई थी। मेरा बेटा अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके आया था, और ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके हर एक काम को उतनी ही अच्छे से करें, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया। तो 2017 में मेरी शादी हुई। कुआर की नवरात्रि ख़त्म हुई। कुआर की वही नवरात्रि के आखिरी दिन मेरे ससुर जी और मेरी नंद और मेरे जेठ मुझे देखने आए थे। शादी की सब कुछ फ़िक्स करने आए थे, देखना भी हुआ और सब कुछ फ़िक्स करने आए थे। मेरी शादी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब कुछ भगवान की कृपा से हुआ है। जब भी मैं कभी ऐसे मैं डिटेल बताऊँ तो मेरी शादी की जो डेट फ़िक्स हुई है, वो अयोध्या में फ़िक्स हुई है, और राम जी की मंदिर में बैठ के फ़िक्स हुआ है। और अचानक अकस्मात ऐसा कुछ हुआ है कि हमेशा भगवान जी की ही कुछ न कुछ रहता था, उसमें ही मेरी शादी की चर्चाएँ चली हैं। हमेशा ऐसा हुआ। कोई अपना नहीं प्लानिंग था कि मंदिर में डेट फ़िक्स हुई। मेरे मतलब मेरी ससुराल और मायके के बीच में 6 घंटे का फ़ासला है। मेरे ससुर जी ने कहा मेरे डैडी को कि आप फैज़ाबाद आ जाइए, और मैं प्रतापगढ़ से फैज़ाबाद आता हूँ। वहाँ दोनों लोग मिले, तो मेरे डैडी के मुँह से अचानक ही निकला, और मेरे डैडी के साथ मेरे फूफा जी भी थे, कि जब फैज़ाबाद आ ही गए तो अयोध्या चलते हैं, फिर मंदिर में ही बैठ के क्यों ना बातें हो जाए शादी की। बस वहाँ से सब मंदिर चले गए। तो ये अकस्मात बनते गया। जैसे अचानक से आना हुआ, तो नवरात्रि की उसी दिन मुझे याद है, वो लोग, उन लोगों के जाने के बाद मैंने हवन किया था। तो ऐसे ही संजोग भगवान ने बनाया है। मेरी शादी का पूरा श्रेय मैं प्रभु जी को देती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, और शायद भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ मुझे लगता है बहुत अच्छा फ़ील होता है, सोच के भी बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ मैं। और मैं जब शादी के बाद 2018 में चैत्र रामनवमी मेरे ससुराल में मेरी पहली नवरात्रि थी। मैंने वो दिन 9 दिन का उपवास किया था। तो सासू माँ जो मेरी थी, उन्होंने कहा कि कलश स्थापना मैं चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि कलश स्थापना का एक नियम होता है कि तुम जहाँ भी करो 5 वर्ष लगातार करो, और इस वर्ष तो तुम हो, नेक्स्ट ईयर तुम अपने हस्बैंड के साथ चली जाओगी गुड़गांव, तो फिर कैसे करोगी? मैंने कहा कि हाँ, तो माता रानी जो भी यानी फिर ऐसे हुआ कि मैं नेक्स्ट अक्टूबर वाले में गुड़गांव में थी अपने हस्बैंड के साथ, और मैं सासू माँ से पूछी तो बोली कि तुम किराए के घर में रहती हो, और यही नियम उन्होंने कहा कि जहाँ भी करो 5 साल कलश स्थापना करो। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में आया कि माता रानी मेरा अपना खुद का घर होगा तो मैं कलश स्थापना करूँ। मैं 9 दिन की नवरात्रि की, लेकिन कलश स्थापना मैंने नहीं किया। और 2023 नहीं 24 में मैं यहाँ आ गई थी, और 24 में मैं आई। 24 में यही चैत्र रामनवमी पड़ी थी, और मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने उस टाइम पे नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैंने स्थापना किया। 2025 में भी किया। अभी तक मैं चैत्र वाले में कलश स्थापना नहीं कर पाई हूँ। इस बार भी मेरे पीरियड्स को लेके फंसा हुआ है, क्योंकि मेरा पीरियड इरेगुलर रहता है। मुझे PCOS की प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत डॉक्टरों से दिखा चुकी हूँ। फाइनली यही हुआ कि आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खान पान पे, एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और जब तक वहाँ से आदेश नहीं आ जाता
मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे कोई भी नहीं कर सकता। आप जब दुनिया में हार जाते हैं ना, तो सहारा बस भगवान का होता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, वहाँ से जो आदेश होगा वही मेरे से हो पाएगा, वही मैं करूँगी या आप भी करोगे। तो 2026 आ गया और अब तक मैं नहीं कर पाई हूँ, और शायद माता रानी भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि मेरी एक मन्नत है उनके पास, अगर वो पूरा हो जाएगा तो 2027 अगर उनका आदेश रहा माता रानी का, तो मैं बहुत धूमधाम से कर पाऊँ। ये उनके ऊपर है। मैं अपने मन की, मेरी इच्छा तो हर साल की रही, लेकिन शायद वो अधूरी है जब तक माता रानी की इच्छा ना हो जाए। जो अभी मैं बता रही थी चैत्र रामनवमी, मुझे एक एक ईयर याद है कि कैसे कैसे 2018 से 2026 तक आ गया। 2-3 साल पहले की बात है। मैं अपने कुछ चीज़ें थी जिनको लेके थोड़ा सा बहुत डिस्टर्ब रहा करती कि ये चीज़ सही नहीं है, मेरे मतलब मुझे फ़ील होता था। मैं उस चीज़ों को भी शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन 2023-24 की ही मैं बात बता रही हूँ, 24 की। अचानक से अष्टमी के दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, कुछ भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसा हुआ और मेरे दिमाग में तुरंत आया कि मैं इस चीज़ को लेके हमेशा गिल्ट फ़ील करती थी, और ये मेरी सबसे बड़ी पॉजिटिविटीनेस है। शायद भगवान जी का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मैं क्यों इसके लिए हमेशा मुझे लगता था नहीं ये सही नहीं है, इसमें कमी है। अचानक से आया, शाम के टाइम हमारे वहाँ नवमी की पूजा होती है, मैं अपने मायके में ही थी और नवमी की पूजा चल रही थी। पूजा मैं करा के, मेरी मम्मी थोड़ा जल्दी कर ली थी क्योंकि घर में काम लगा हुआ था, शादी का घर था हमारा, और मैं बाहर बैठी थी नीम के पेड़ के नीचे, और दूसरों की बातों का असर मेरे ऊपर, बातें कहीं और हो रही हैं, आवाज़ें आ रही थी, मुझे वहाँ का प्रॉब्लम जो भी था वो सब पता था, और मुझे सब कुछ, जिस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा अनहैप्पी रहा करती थी, वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई। उस दिन से वो मेरी ताकत बन गई। यकीन मानिए, माता रानी ने इतना बड़ा सीख मुझे दिया। भगवान खुद चल के नहीं आते हैं, भगवान ऐसे ही आपको धीरे धीरे संकेत दे जाते हैं। आप उसे महसूस करो तो समझ पाओ। मैंने बहुत सारी चीज़ें बाद में फ़ील की। कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स में मैं बैठी रहती थी और भगवान को मैं दोष दिया करती थी कि भगवान किस गलती की सज़ा है ये। और अब समझ में आया कि उस टाइम पे भी भगवान किसी न किसी को तो भेज ही दिए थे, और मैं उन लोगों को भी बोली हूँ कि आप लोग भगवान का भेजे हुए मेरे लिए थे। प्यार से, अच्छे से उन लोगों ने मुझे समझाया है। कई बार ऐसा हुआ है और मुझे लोग हमेशा अच्छे मिलते आए हैं। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी, जो मैं मानती हूँ कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा मेरे साथ ये रही है कि लाइफ में मुझे अक्सर, कभी कभी गलत 1-2 मिल जाते हैं, पर अच्छों की तादाद बहुत ज़्यादा, और जो गलत होते हैं ना वो मिलते हैं और थोड़े टाइम में छूट जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो हमेशा हमेशा मेरे साथ जुड़े ही रहते हैं। बचपन से ही मैं बहुत कम फ्रेंड सर्कल बनाती थी, और जो मेरे अपने फ्रेंड्स, मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे बहुत ख़ास अच्छे थे, वो आज भी जुड़े हैं, और जो ऐसे आए और चले गए, अपनेपन होने का बहुत ज़्यादा ढोंग भी दिखाया, पर अपना वही रहा जिसे अपना बनना था, और सच में वो बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। ऐसा मैं भगवान की ही ये कहती हूँ, बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं गुड़गांव में थी, वहाँ एक मेरे बच्चों के माँ बाप मिल गए। माँ बाप मिलना बहुत बड़ी बात होती है ना, और मेरे दोनों बच्चों के, मुझे एक ऐसी फैमिली मिली थी कि मैं उनका एहसान पूरी लाइफ कभी नहीं भूल सकती। एक बहुत ही ज़्यादा ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। पूरी लाइफ में ऐसे कह तो नहीं, बहुत अक्सर लोग मुझे हमेशा अच्छे मिलते हैं। मैं इस चीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ भगवान जी को थैंक यू, माता रानी को। आज इस बार की नवरात्रि कैसी जाएगी, आप लोग भी मुझे ज़रूर शेयर करें, मुझे बताएं। मेरी हर बार की नवरात्रि मुझे एक नई सीख दे के गई है, और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी थिंकिंग दे के गई है। जिस जिस चीज़ों पे मुझे कभी जिस चीज़ को लेके मैं खुश नहीं थी, उस चीज़ को ही मेरी ताकत बना के गई है। और मेरा अपना घर हो गया। मैं अभी बताई ना कि मैं सोचती थी कि मेरा घर हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी घर बनवा लेंगे, ये हो जाएगा, कोई नहीं जानता। समय किसी का नहीं होता, सब कुछ भगवान की कृपा से। अचानक से घर बना, अचानक से हम लोग यहाँ गए। यहाँ आने की प्लानिंग तो सोच ही नहीं सकते थे हम लोग। दिवाली के टाइम तक हमें नहीं पता था कि हम लोग गुड़गांव शिफ्ट, लखनऊ शिफ्ट कर रहे हैं। इस घर में मैं कहती हूँ कि मेरा घर मुझे बुला लिया। और सच में अपने घर का, चाहे वो आपका जहाँ भी हो, जो भी हो, आपका अगर अपना घर है, उससे लगाव बहुत अच्छा हो जाता है। और ये सिर्फ माता रानी की कृपा। और माता रानी के आने की भी मैं आपको अपने भगवान जी को दिखाती हूँ। पता है, जब माता रानी यही कुंवार वाले नवरात्रि में आना था माता जी को, तो
इन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की शॉप है, पीतल के जो भी सामान मिलते हैं वहीं पे ये मूर्तियाँ भी मिलती हैं। और ये विष्णु जी को मैं दिखाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आइए और आप मूर्ति देख के ले जाइए। मैंने इनसे कहा कि नहीं, आप उनको बोलिए कि वो मूर्ति, मैंने इनसे कहा कि आप मूर्ति लेके आइए। जिन भी भगवान जी को हमारे घर आना होगा वही आएंगे। भगवान जी पसंद से नहीं, अपनी मर्जी से आते हैं। हम खुद पसंद करके उन्हें नहीं लाते हैं, वो खुद चल के आते हैं। और यकीन मानिए, उन्होंने उनसे कह दिया पंचमुखी हनुमान जी, हमने सोचा ही नहीं था, सच में बिल्कुल भी, बस कह दिया गया कि एक माता जी की मूर्ति लाइएगा, सिर्फ माता जी की मूर्ति। वो खुद से पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लेके आए थे और मुझे इतना अच्छा फील हुआ। ये हमारे पंचमुखी हनुमान जी, ये माता रानी। और उसके बाद एकादशी, हाँ एकादशी था, मैं मंगा रही थी अपनी ये काली माता की मुखड़ा। इस बार मैं इनको सजाई नहीं हूँ इनको। और वहाँ पे मेरी नंद ऐसे शॉप में दिखा रही थी कि ये देखो कुछ और तुम्हें लेना हो। और तब तक मेरी नज़र पड़ी अपनी इन लक्ष्मी और विष्णु जी पे, आपको ये दिख रहे होंगे। और बस मैंने उनसे कहा कि दीदी इनको भी लेती आइए। मैं हमेशा, जिनको आना है ना, वो खुद से चल के आपके घर आते हैं। हम कौन होते हैं भगवान को लाने वाले? हम तो एकमात्र जरिया हैं। और ये घर भी उन्हीं का है, हमारा नहीं। उनकी वजह से हम यहाँ हैं और जब तक उनकी मर्जी होगी हम यहाँ रहेंगे। हमेशा से, भले बहुत पूछा ना कर, पर दिल से हमेशा इनके प्रति समर्पित हूँ। जय माता। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे बताएं मैं आगे ऐसा क्या करूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो भी हो, लाइक और कमेंट प्लीज़ करें। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।